हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट क्लास में हम लोग ने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी क्लास 10th में। चैप्टर 15 लास्ट चैप्टर ऑफ द एनसीईआरटी पढ़ लिया प्रोबेबिलिटी। अब हमारे सिलेबस में कुछ चैप्टर बचे हुए हैं, तो उन बचे हुए चैप्टर्स में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स। मतलब सर्किल से रिलेटेड जो एरिया है उनके बारे में जानना है, सीखना है। तो बच्चों, एरिया ऑफ द सर्किल तो बहुत छोटी सी चीज है, ये आप क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि ये सर्किल है, सिंपली आपका एक, तो सर्किल में क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्किल होता है, रेडियस ऑफ द सर्किल होता है, और ये बाउंड्री जो होती है इसे सरकमफ्रेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सरकमफ्रेंस। As we know that कि एरिया ऑफ द सर्किल का फार्मूला आप बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस जो होता है ये होता है 2 पाई आर। ये बहुत ही आसान चीज है जो आप पिछले कई क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे फिर इसका क्या यूज है, यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्किल, ये डायरेक्ट सर्किल के बारे में बात नहीं होगी, ये हमेशा अप्लाइड होगा। यानी कि हमारे दैनिक जीवन में, हमारे डेली लाइफ में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत से शेप्स ऐसे होते हैं जो सर्कुलर होते हैं। आप अपने घरों में डिजाइन बनवाते हैं, जैसे मान लीजिए ये सर्किल है, डिजाइन बनता है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ये सब सर्कुलर डिजाइन जो होते हैं, अगर हमें इनका एरिया निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा। तो इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, यही पढ़ना है कि जो एरिया रिलेटेड टू सर्किल है वो क्या है एक्चुअली में। जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर है, स्क्वायर के दोनों कॉर्नर पे आप एक एक क्वाड्रेंट ड्रा कर दे रहे हैं, तो ये आपका एक डिजाइन बन जा रहा है। तो इस तरीके से बहुत से डिजाइन जो है जिनके बारे में, या जैसे स्क्वायर में हम हाफ सर्किल ड्रा कर दे रहे हैं, एक हाफ सर्किल इस साइड से ड्रा कर दे रहे हैं, एक हाफ सर्किल इस तरफ से ड्रा कर दे रहे हैं, तो ये आपका डिजाइन क्रिएट हो रहा है। ऐसे ही मान लीजिए एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, आपने एक सर्किल को बीच में बना दिया, ऐसे कॉर्नर पे बना दिया। आपसे कहा जाए कि डिजाइन का एरिया बताइए। ऐसे बहुत से डिजाइन जो सर्किल से क्रिएट होते हैं, सर्किल के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, उनके रिलेशन में, उनसे रिलेटेड उनका डिजाइन का एरिया इवैल्यूएट करना, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम सीखेंगे। सीधा सा कहने का मतलब ये है कि आपके आसपास बहुत सी चीजें पाई जाती हैं जो सर्कुलर शेप में होती हैं। कभी कभी वो पूरा सर्किल होता है, कभी कभी सर्किल का पार्ट होता है। अब उस सर्किल के पार्ट का एरिया है अगर हमें निकालना है, तो उससे रिलेटेड चीजें जो होती हैं कैसे इवैल्यूएट की जाती हैं, इस चैप्टर में एरिया रिलेटेड टू सर्किल चैप्टर में हम यही चीज पढ़ेंगे कि डिजाइन्स जो वगैरह जो होते हैं उनका एरिया हम कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ द सर्किल और सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। तो एज वी नो दैट इन अर्लियर एरिया ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एंड एरिया सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज 2 पाई आर। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन सॉल्व मेनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू एरिया ऑफ द सर्किल। मतलब ऐसे डिजाइन, ऐसे डायग्राम जिसमें सर्किल का रिलेशन होगा, उसका एरिया हम इवैल्यूएट करना सीखेंगे। तो इसमें इससे रिलेटेड सबसे पहले आज हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज से डिस्कशन करेंगे, जिसमें सिर्फ एरिया ऑफ सर्किल और 2 पाई आर सरकमफ्रेंस के बारे में पढ़ा जाएगा। हाँ, तो बच्चों आइए हम लोग जो है देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन। जैसे एग्जांपल नंबर 1 दिया हुआ है,
The cost of fencing a circular field at the rate of rupees 24 per meter is rupees 5280. The field is to be plugged at the rate of rupees 0.5 per meter square. Find the cost of plugging the field. अब यहाँ क्वेश्चन को समझिए क्या है। क्वेश्चन सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इसमें कह रहा है एक सर्कुलर फील्ड है। इस सर्कुलर फील्ड में चारों तरफ ऐसे फेंसिंग कराई गई। फेंसिंग का मतलब समझते हैं आपको? फेंसिंग का मतलब जैसे खेत वगैरह होता है गांव में, जिसका एग्रीकल्चर होगा वो समझ जाएगा। फेंसिंग में क्या कहते हैं, चारों तरफ से लकड़ी के या लोहे के तार लगा दिए जाते हैं, जिससे क्या हो, पशुओं से जैसे गाय भैंस वगैरह से खेत को नुकसान न पहुंचे, एग्रीकल्चर फील्ड को नुकसान न हो, तो इसकी फेंसिंग कराई जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे बताया गया है कि 24 पर मीटर की रेट से जो है इस फील्ड की फेंसिंग कराई गई है, और टोटल कॉस्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5280 रुपीज। मतलब इसके बाउंड्री के चारों तरफ 24 रुपीज पर मीटर के अकॉर्डिंग फेंसिंग कराई गई है, और टोटल कॉस्ट जो है वो 5280 रुपीज आ रहा है। आपको बताना है यहाँ पे the field is to be plugged at the rate of, अगर इसकी खेत की जुताई की जाए, प्लगिंग की जाए, तो ₹0.5 पर मीटर स्क्वायर कास्ट आता है रेट से। आपको टोटल कास्ट ऑफ द प्लगिंग फील्ड निकालना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया को 0.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कास्ट आ जाएगा। अब एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए होगा रेडियस। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है टोटल कास्ट, इसके सरकमफ्रेंस पे लगाया गया है फेंसिंग। तो पहले टोटल कास्ट और पर मीटर कास्ट से हम सरकमफ्रेंस ऑफ द फील्ड निकाल लेते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल कॉस्ट पर मीटर कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस मान लीजिए सर्किल का रेडियस r है, तो सरकमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई r। 2 पाई r इज इक्वल टू आपका टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 5280, पर मीटर कॉस्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 24। तो ये आपका 4 6 या 24, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 6 1 जा 6, 6 3 जा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। इधर हम 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 220 अपॉन 220 मीन्स r इज इक्वल टू हो जाएगा 220 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 220। ये कट गया आपका, यहाँ 10 बचेगा, 2 5 या 10, यानी कि r इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 35 मीटर। रेडियस मिल गया हमें सर्किल का। एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड जो होगा वो पाई r स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 22/7 इंटू 35 इंटू 35। क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व कर लेंगे अब। तो ये आपका आ जाएगा 7 इंटू 35, यानी कि ये आपका 22 इंटू 5 इंटू 35, यानी कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 इंटू 35, यानी कि 11 5 55, 11 33 और 5 38 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ प्लगिंग क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्लगिंग पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट इंटू एरिया। पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना है 0.5 इंटू एरिया
कितना है 3850, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा ₹1925। इस तरीके से आएगा। आप ध्यान से समझिए यहाँ पे भाई, पर मीटर स्क्वायर पर मीटर फेंसिंग रेट दिया हुआ है 24, टोटल रेट दिया हुआ है 5200, तो टोटल रेट को जो है हम पर मीटर रेट से डिवाइड कर देंगे तो हमें सर्किल का सरकमफ्रेंस मिल जाएगा। उसी सरकमफ्रेंस के फार्मूले से रिलेट कर दिया तो हमें रेडियस की वैल्यू 35 मिल गई। अब रेडियस ऑफ द सर्किल 35 मिल गया तो एरिया ऑफ द सर्किल पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर पाई आर की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया तो 3850 मीटर स्क्वायर आ गया। अब एरिया पता चल गया तो कास्ट ऑफ प्लगिंग निकालने के लिए एरिया को पर मीटर स्क्वायर कास्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1925 रुपीस आ जाएगा कास्ट ऑफ द प्लगिंग। मतलब इसकी जुताई कराने की जो कास्ट है वो 1925 रुपए है। आई बात समझ में बच्चों? अब आइए हम लोग एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से सुन देखिए इस क्वेश्चन को। The wheels of a car of diameter 80 सेंटीमीटर each। कार का जो पहिया है वो भी आपका एक सर्कुलर शेप में होता है, उसका डायमीटर 80 दिया हुआ है। डायमीटर कितना दिया बेटा? 80 सेंटीमीटर। How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर? स्पीड क्या दी हुई है बच्चों? 66 किलोमीटर पर आवर। निकालना क्या है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 10 मिनट। क्वेश्चन को समझिए बहुत ध्यान से। एक कार है जिसका व्हील यानी कि पहिया जो है उसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर है, उस कार की जो स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आवर है। आपको बताना है कि जो पहिया है व्हील है वो 10 मिनट में कितनी बार रोटेट होगा। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 10 मिनट। आई बात समझ में? तो पहले जो चीज दिया हुआ है स्पीड को हम, क्योंकि यहाँ मिनट है यहाँ आर में स्पीड दी हुई है तो स्पीड को हम मीटर पर मिनट में चेंज कर लें। तो मीटर पर मिनट में चेंज करने के लिए 66 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, आर को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। 0 0 6 1 6 6 1 6 यानी कि 11 इंटू 100 ये आपका हो जाएगा 1100 मीटर पर मिनट। ठीक। अब डायमीटर ऑफ द सर्किल जो दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, मीटर में हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 मीटर। अब उसके बाद जो है हम लोग निकालते हैं डायमीटर ऑफ द सर्किल। हाँ तो बच्चों डायमीटर आपका दिया हुआ है सेंटीमीटर में, इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा यानी कि 0.8 मीटर। अब सरकमफ्रेंस निकाल लीजिए। सरकमफ्रेंस जो हो जाएगा आपका 2 पाई आर या इसे पाई इंटू डी भी कहते हैं, यानी कि आपका ये हो जाएगा 22/7 इंटू 0.8। अब स्पीड कितनी है? 1100 मीटर पर मिनट। सरकमफ्रेंस कितना है? 22/7 इंटू 0.8। निकालना क्या है हमें? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट पहले निकालिए तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा?
जो आपका स्पीड है ये टोटल डिस्टेंस कवर करेगा 1 मिनट में, और ये एक रिवॉल्यूशन में कवर करेगा, यानी कि आपका हो जाएगा 1100/22/7 इंटू 0.8, और निकालना किसमें है हमें 10 मिनट में। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 10 मिनट इज इक्वल टू 1100/22, ये 7 ऊपर चला जाएगा, इंटू 0.8 इंटू 10। क्या करेंगे, ये पॉइंट हटा देंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, 11 1 जा 11, 11 2 जा 27, 2 1 जा 2, 250, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 4, ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25, यानी कि 25 इंटू 25 इंटू 7, ये हो जाएगा 625 इंटू 7, इट मीन्स 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और 3 17, 7 6 जा 42 एंड 1 43 रिवॉल्यूशन इन 10 मिनट। तो बहुत ही आसान था बच्चों। करना क्या था, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक व्हील, कार की व्हील जो है जिसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर है, वो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। आपको बताना है कि 10 मिनट में कार की व्हील कितनी बार रिवॉल्व हो रही है। मतलब सीधे सीधे समझा जाए तो ये बताना है कि 10 मिनट में कार का जो पहिया है वो कितनी बार घूमेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे पहिए का, जो स्पीड दी हुई है उसको मीटर पर मिनट में चेंज कर लेंगे, और उसके बाद स्पीड को सरकमफ्रेंस से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन हो रहा है, और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा 10 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो इस तरीके से अप्लाइड क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। अब जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 12.1 लगा सकते हैं। थैंक यू क्लास।